Hello everyone, I am Deepak Sawant. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, स्टैंडर्ड 10th फिजिक्स। सो टुडे टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो इट्स डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। समझते हैं हम यहाँ पे, देखो किस तरह से है। तो सपोज कि ये आपका सेपरेटिंग मीडिया है। अब ये हमने इंसिडेंट रे डाली, इंसिडेंट रे यहाँ पे डाली। अब देखो ये जो आपका मीडियम है वो एयर मीडियम है और ये जो आपका मीडियम है वो ग्लास मीडियम है, ग्लास मीडियम है। नाउ ये जो है आपका ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल which is perpendicular to the separating media at a point of incident। अब देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है? एयर मीडियम में है। नाउ ये इंसिडेंट रे यहाँ से एयर मीडियम में से ग्लास मीडियम के अंदर जा रही है, मतलब कि यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब कि जो लाइट है, लाइट जो है ना वो एयर में से, समझो कि मैं लाइट हूं, तो अब ये सेपरेटिंग मीडिया है, यहाँ पे आपका एयर है और यहाँ पे ग्लास है। तो मैं जो हूँ वो एयर में से ग्लास के अंदर जा रहा हूँ, मतलब मेरा मीडियम चेंज हो रहा है। तो अब देखो बेटा कि एयर की जो डेंसिटी होती है और ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कि जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसकी वजह से जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है, बराबर। या तो वेदर इट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो फिनोमिना हो सकता है। आप सीधे रास्ते से जा रहे हो तो आपके पास जो ऑप्शन रहता है, आप या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाते हो या तो नॉर्मल से दूर हो जाते हो। तो देखो कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, लाइट ऐसे जाएगी, बट एयर में से वो ग्लास मीडियम में जा रही है तो लाइट यू जाने की वजह से बट वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो ये जो रे है, दिस रे इज नॉन एज अ रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है जिसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, मीन्स के रिफ्रैक्टेड रे। तो चलो देखो यहाँ पे हमारा एक ग्लास है। अब बच्चों देखो, आपने देखा होगा कि जैसे आप में से कुछ बच्चे स्विमिंग करते होंगे या कभी न कभी स्विमिंग पूल के पास गए होंगे। तो आपने देखा होगा, सपोज कि हम एक स्विमिंग पूल के पास गए जो पानी से भरा हुआ है। अब वो जो स्विमिंग पूल है उसकी जो डेप्थ है इट इज 6 फीट, बट आपको जो स्विमिंग पूल का जो नीचे का जो हिस्सा होता है, पानी के अंदर जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा आपको ऊपर लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि जो डेप्थ है स्विमिंग पूल की इट इज 5 फुट, इट इज 5 फुट। सो ये जो फिनोमिना होता है ये ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल डेप्थ तो उसकी 6 फीट है बट हमको लगता है 5 फीट। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। उसी रिफ्रैक्शन को हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की हेल्प से समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब लिया हुआ है ABCD जो रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगुलर है। अब देखो कि सपोज यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि ये ग्लास है, ये ग्लास मैंने लिखा हुआ है। अब इस ग्लास के ऊपर मैं एक कांच रख देता हूँ, कांच।
तो अब ये जो ग्लास है ना, ये जो लिखा हुआ जो ग्लास है ना, वो आपको ऐसे लगता है थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसकी वजह से होता है कि जो लाइट ट्रैवल कर रही है और हमारे आईज के अंदर एंटर हो रही है, वो ग्लास में से एंटर हो रही है, ग्लास में से एंटर हो रही है। तो देखो, ये हमने एक रे डाली है, रे PQ, जो इंसिडेंट रे है आपकी। कैसी रे है? इंसिडेंट रे। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको बेटा, इंसिडेंट रे। अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, ये अभी एयर मीडियम है। ये जो आपका मीडियम है, इट इज एयर। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ये आपका एयर मीडियम है, दिस इज एयर मीडियम, दिस इज ग्लास मीडियम, ये आपका ग्लास है, और दिस इज अगेन एयर मीडियम, दिस इज अगेन एयर मीडियम। वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि ग्लास इज मोर डेंसर देन दैट ऑफ द एयर। दैट मीन्स refractive index of glass is more than that of the refractive index of air. That means glass is more denser than that of the air, whereas air is rarer as compared to the glass. If अगर आप एयर को ग्लास के साथ कंपेयर करते हो, तो जो एयर है, वो जो आपकी हवा है, एयर, वो रेयर मीडियम हो जाता है ग्लास के कंपेयर में, जबकि ग्लास होता है वो डेंसर मीडियम होता है एयर के कंपेयर में, राइट। तो देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, अगर हमने ये ग्लास हटा दिया होता तो ये लाइट आपको ऐसे दिखती। जैसे देखो कि सपोज हमने अगर ये रे है, ये मैंने एयर के अंदर बनाई, तो ये आपको सीधी दिखती है, सीधी, मुड़ेगी नहीं, बिकॉज एज वी नो दैट कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बराबर, अनलेस जब वो अपना मीडियम चेंज नहीं करती है। मतलब जब वो मीडियम चेंज करेगी तो अपना जो ओरिजिनल पाथ है उससे वो डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। ये इसकी वजह से होती है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो चेंज हो जाती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। हाँ, जब तक लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करेगी ना, तो वो सीधी 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 जा रही है। लेकिन जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, सपोज टेक एन एग्जांपल कि वो एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है, तो लाइट अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी, क्योंकि जो डेंसिटी वो चेंज हो रही है ना। एयर जो है वो कम डेंसर है, मतलब वहां पे डेंसिटी थोड़ी कम है, एयर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से काफी दूर है, जबकि ग्लास जो है ना, ग्लास की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। मीन्स कि ग्लास के जो पार्टिकल है वो ज्यादा पास है, तो डेंसिटी भीड़ भाड़ हो जाती है। सही है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो, लाइट सीधी जानी चाहिए, जबकि ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, तो PQ इज अ इंसिडेंट रे एट सरफेस AB। हमने इंसिडेंट रे डाली PQ, कहां पे डाली? AB पे, एट Q पे। अब देखो बेटा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहां से, इस पॉइंट से, ये जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। कहां पे एंटर हो रही है? ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। अगर ये एयर में ही होती ना, तो वो सीधी सीधी निकल जाती। मैंने क्या बताया आपको कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी निकल जाती, जबकि यहां पे जो लाइट है वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम के अंदर आ रही है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बराबर। सो इट्स अ वेलोसिटी चेंज, एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। वो ओरिजिनल पाथ से मूव हो जाती है। अब देखो, उसको जाने के लिए तो दो रास्ते हैं, या तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। समझो कि आप सीधे 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 जा रहे हो और आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि भाई यहाँ पे आपकी एक नॉर्मल लाइन है, तो आप उस नॉर्मल की तरफ जाते हो। आप देखते हो कि नॉर्मल इस तरफ है ना, आप उस तरफ मुड़ जाते हो। या तो कभी नहीं, नॉर्मल इस तरफ है ना, मुझे नॉर्मल की तरफ नहीं जाना है, नॉर्मल से दूर जाना है, बट ओरिजिनल पाथ पे नहीं, नॉर्मल से दूर जाना है। तो ये दो ऑप्शन है, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। तो यहाँ पे लाइट को भी एक ऑप्शन चूज करने पड़ेगा, या तो कि इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट अवेज फ्रॉम द नॉर्मल। बट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम
टू डेंसर मीडियम इट हैज टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, नॉर्मल की तरफ। तो देखो ऐसे जा रही है, जबकि नॉर्मल इस तरफ है, लाइट ने देखा कभी नॉर्मल इस तरफ है, वो नॉर्मल की तरफ मूव हो गई। तो देखो ये जो आपकी रे है, रे क्यू आर आपकी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। क्यों रिफ्रैक्टेड रे? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है वो एयर मीडियम में है, जबकि क्यू आर आपकी ग्लास मीडियम में, मीडियम चेंज हो गया, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो बेटा ये आपका नॉर्मल है और ये हमारा इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलेंगे, एंगल आई। सो दिस इज एंगल आई, ये आपका एंगल आई हो गया। सो एंगल आई, राइट। अब देखो ये नॉर्मल है और ये जो हमारे क्यू आर है, इट इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर द सरफेस ए बी। प्लीज रिमेंबर के क्यू आर इज अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर द सरफेस ए बी, बट दिस रिफ्लेक्टेड रे इज इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस डी सी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके हायर क्लास में भी आएगा, हायर क्लासेस में भी आप, मतलब हायर क्लास में भी आप इसको पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, ये आपका नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, सो इसको हम बोलते हैं R1। क्या बोलेंगे बेटा, R1, दिस इज R1। नाउ मतलब आपको मालूम पड़ गया कि जब लाइट, when light travels from rarer medium to denser medium it moves towards the normal, वो नॉर्मल की तरफ मूव हो जाएगी। सही है। अब देखो, अब इस सरफेस पे हम बात करते हैं DC, तो ये जो QR है, सो QR, रे QR इज अ इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस DC एट अ पॉइंट R, बट अगर AB की बात करो तो वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो अब ये जो रे है QR, नाउ ये एंटर हो रही है ग्लास में से, वो एयर में जा रही है। मतलब देखो कि मैं यहाँ पे एयर में हूँ, यहाँ पे ग्लास में गया, अब ग्लास में से वापस में एयर में जाऊंगा, देखो तो क्या हो रहा है, जब आप ग्लास मीडियम में हो तब आप ज्यादा डेंसर हो ना, जब आप एयर मीडियम में जाते हो थोड़ा खुल जाते हो क्योंकि जगह बहुत है, राइट। तो देखो अब ये जो QR रिफ्रैक्टेड रे है जो ग्लास के अंदर है, वो ग्लास में से बाहर निकल रही है एयर के अंदर। कौन से मीडियम के अंदर, एयर के अंदर। मतलब यहां पे रे ट्रेवल्स फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू द लेजर मीडियम, मीन्स के लेजर मीडियम के अंदर जा रही है, रेरर मीडियम के अंदर जा रही है, बराबर। कौन से मीडियम में जा रही है, रेरर मीडियम के अंदर। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, सो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर। आपके पास ऑप्शन है, जब आप रेरर मीडियम से डेंसर में जाते हो ना तो आप नॉर्मल की तरफ चले जाते हो। जब आप, तो उल्टा ही होगा ना, ऑब्वियसली उल्टा होगा ना। अब आप क्या कर रहे हो, उल्टा जा रहे हो, मतलब कि डेंसर से रेरर में जा रहे हो। तो जब आप रेरर से डेंसर में जा रहे हो तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गए। तो जब आप डेंसर से रेरर में जाओगे तो नॉर्मल से दूर हो जाओगे, कभी नहीं आपकी तरफ नहीं आने, दूर जा रहे हो। तो देखो, तो ये जो आपकी रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है फॉर द सरफेस ए बी, बट इट इज इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस DC। तो ये ग्लास मीडियम, अगर सेम ग्लास मीडियम होती तो ये रे आपकी ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी, बरोबर, यू जानी चाहिए थी। देखो अगर मीडियम सेम होता, बट यहां से उसका मीडियम चेंज हो रहा है इस पॉइंट से, मतलब ये दरवाजा है, यहां से डोर को ओपन करके वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ गई। मतलब उसने देखा भाई नॉर्मल इस तरफ है, क्या देखा, नॉर्मल इस तरफ, उसने सोचा नहीं यार मुझे नॉर्मल की तरफ नहीं जाना है, तो वो नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये जो रे है आपकी, वो इस रे को हम क्या बोलेंगे,
जिस मीडियम में से वो निकली थी वापस उसी मीडियम में आ गई, मतलब इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। तो दिस रे इज नोन एज अ इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इस रे को हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। तो देखो, इंसिडेंट रे फॉर द सरफेस ए बी, क्यू आर इज अ रिफ्रेक्टेड रे, आर एस इज अ इमर्जेंट रे। कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। अब देखो बेटा, ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है, क्यू आर क्या है? आपकी रिफ्रेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल। तो ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, जिसको भी हम आर से बताते हैं, बट यहाँ पे हमने R1 लिखा है तो यहाँ पे हम R2 लेते हैं। तो R2 मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड। बराबर। सो एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड मीन्स के एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे इज नोन एज ए एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड रे। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, दैट इज द R2। इसको हम बोलेंगे R2। नाउ ये जो आपका रे है RS, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो नाउ दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इमर्जेंट। तो नाउ यहां पे भी एंगल बन रहा है नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में, तो दिस एंगल इज नोन एज ए एंगल ऑफ इमर्जेंट। बराबर। तो जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो देखो बेटा, ये क्या हो गया? एंगल आई हो गया। दिस इज एंगल R1, दिस इज एंगल R2 एंड दिस इज E। PQ इज ए इंसिडेंट रे, QR इज ए रिफ्रेक्टेड रे एंड RS इज ए इमर्जेंट रे। नाउ जो इमर्जेंट रे है, इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो आपकी इमर्जेंट रे है, इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट स्लाइडली अवे हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो थोड़ी दूर हो गई मतलब बट पैरेलल है, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ देखो बेटा, मतलब आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। तो अब हम आगे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा देखो क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू NG अपॉन NA। NG का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड NA का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू NG अपॉन NA। दिस इज रिजल्ट वन। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, इवन हायर क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए भी। सो प्लीज बी फोकस। नाउ अब देखो इसकी बात करते हैं। तो साइन R2 अपॉन साइन E, साइन R2 अपॉन साइन E, सॉरी यहां पे हम करते हैं साइन E अपॉन साइन R2। तो साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू NG अपॉन NA। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन E अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू NG अपॉन N1। सो देखो रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, सो फ्रॉम 1 and 2, सो क्या हो गया आपका कि साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2। एंगल R1
मीन्स कि ये जो एंगल है R1 और R2 ये दोनों सेम होंगे, तो आपको सब में दिया जाएगा कि सपोज मेजर एंगल R1 इज इक्वल टू 45, सो व्हाट इज द एंगल R2, दैट इज आल्सो 45 अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. एंड sin E is equal to sin I, that means angle E is equal to angle I, angle E is equal to angle I, मीन्स कि जो इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल इमर्जेंट होगा. सपोज इंसिडेंट का मेजर दिया है आपको 65, तो व्हाट अबाउट एंगल इमर्जेंट, इट इज ऑल्सो 65 अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. तो देखा बच्चों आपने, बहुत ही सिंपल है. रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब which is also known as a double refraction through a rectangular glass slab. तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है. और इस तरह से हमारी चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए. अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ इसको यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस. टेक केयर.